नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात, गाजा विवाद पर भारत अपने पुराने रुख पर है कायम। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहनी अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता उन्होंने साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,785 हो गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद से गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,785 तक पहुंच गई है, जिनमें 1524 बच्चे, 1000 महिलाएं और 120 बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके अलावा 12,493 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 3,983 बच्चे और 3,300 महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीएमआर की टेस्टिंग में पास हुआ पुरुषों का गर्भ निरोधक इंजेक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इतने साल तक रहेगा कारगर। जी हां दोस्तों, पुरुषों के लिए गर्भ निरोध वाला इंजेक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर इस इंजेक्शन को लेकर पिछले 7 साल से 303 हेल्थी पुरुषों पर परीक्षण कर रहा था। अब जाकर इस इंजेक्शन का रिजल्ट सफल रहा है। अच्छी बात यह है कि एक बार अगर कोई पुरुष इस इंजेक्शन को लगा लेता है तो 13 साल तक गर्भ निरोध लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि वह पुरुष अगले 13 साल तक बाप नहीं बन सकेगा या महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकेगा। इंजेक्शन की इस सफलता से महिलाओं को कई तरह के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। अब तक महिलाओं के ऊपर ही अधिकांश मामलों में गर्भ निरोधक का जिम्मा रहता है। इन सारी झंझटों से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा के लिए एकजुट हुए मुस्लिम देश, अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अरब लीग के चीफ ने कहा, अस्पताल पर हमला शैतानी मानसिकता। जी हां दोस्तों, गाजा के समर्थन में सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। वेस्ट बैंक से लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक गाजा में बमबारी को लेकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जंग के बीच 17 अक्टूबर को देर रात गाजा शहर के अहली अरब अस्पताल पर जोरदार हमला हुआ। इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सऊदी अरब ने इस हमले को इजरायली सेना का घिनौना काम कहा है। वहीं दोस्तों, इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर कर चुके यूएई और बहरीन को भी इस हमले की आलोचना करनी पड़ी। 1980 में इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे चुके मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि अस्पताल पर हमले कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के केस कहां अटके, वकील बोले केस छोटा, आदमी बड़ा है, इसलिए नहीं मिल रही जमानत। जी हां दोस्तों, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी यानी कि आपके तीनों नेता सीबीआई और ईडी के शिकंजे में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत की वजह से अंतरिम जमानत मिली हुई है। सिसोदिया तो करीब 230 दिनों से जेल में है। 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ट्रायल शुरू न करने पर ईडी और सीबीआई से कह दिया कि किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। तीनों नेताओं पर क्या आरोप है, केस कहां तक पहुंचा और ईडी सीबीआई की जांच किस तरह जा रही, ये सवाल जब उनके वकील से पूछा गया तब मनीष सिसोदिया के वकील ने बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी केस चल रहा है और कब इस पर कोई कमेंट मुद्दा बन सकता है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि केस तो बहुत छोटा है लेकिन आदमी बड़ा है, इसलिए जमानत नहीं मिल रही। आई से ज्यादा संपत्ति का केस तो पब्लिक सर्वेंट पर लगता है, पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन पर इसे लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप के सबसे असरदार फील्डर। आईसीसी ने शुरुआती 13 दिन की रैंकिंग जारी की। रूट दूसरे और वार्नर तीसरे नंबर पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2023 में अब तक का मोस्ट इंपैक्टफुल फील्डर माना है। आईसीसी के मुताबिक टूर्नामेंट के पहला 13 दिनों में विराट कोहली ने फील्ड पर अपनी फील्डिंग से सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। सभी टीमों के 3 ग्रुप मैचों के बाद आईसीसी की ओर से फील्ड पर सबसे प्रभावी फील्डर्स की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कोहली टॉप पर है। कोहली ने टूर्नामेंट में अब तक 3 कैच लिए हैं, जो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर से 2 कम है, लेकिन फील्ड पर उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। उन्हें आईसीसी ने 22.30 की सबसे ज्यादा रेटिंग दी है। वहीं लिस्ट में इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर हैं, जिनके पास 21.73 रेटिंग पॉइंट्स हैं। रूट ने टूर्नामेंट में अब तक 4 कैच लपक लिए हैं। दोस्तों, लिस्ट में टॉप 10 में भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 2-2 खिलाड़ी हैं, जबकि रविंद्र जडेजा 11वें नंबर पर हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रदूषण के मामले में मुंबई ने तोड़ा दिल्ली का
बार रिकॉर्ड, लगातार हवा हो रही है जहरीली। जी हां दोस्तों, अभी ठंड आने में देर है, लेकिन मुंबई में प्रदूषण समय से पहले ही तांडव मचा रहा है और अमूमन प्रदूषण के लिए दिल्ली सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मुंबई की हालत और भी बदतर है। प्रदूषण के मामले में मुंबई ने दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 3 दिनों से मुंबई की दम घोंटू हवा दिल्ली से ज्यादा जहरीली है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार के मंत्री का कहना है कि चल रही परियोजनाएं इसके लिए जिम्मेदार है। सड़क से आसमान तक प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि हर तरफ चल रहा कंस्ट्रक्शन और 34 से 36 डिग्री तापमान में तपती गर्मी के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 3 दिनों से वायु स्तर यानी कि AQI मध्यम से खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। इस दौरान मुंबई और आसपास के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में अंधेरी, मझगांव, नवी मुंबई देखा गया है। यहाँ AQI 300 के पार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी को धारा 50 में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा इसमें एजेंसी को समन जारी करने, डॉक्यूमेंट दिखाने की है पावर। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 19 अक्टूबर को कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि MPMLA की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। जस्टिस अनूप जयराम भवानी ने यह टिप्पणी की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि MPMLA की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने, डॉक्यूमेंट की जांच करने और बयान दर्ज करने का अधिकार है, जिसका अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट को होता है। वहीं MPMLA की धारा 19 के तहत किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी किसी शख्स को धारा 50 के तहत समन जारी करती है और बाद में गिरफ्तार कर लेती है, ऐसी स्थिति में जब शख्स कोर्ट को बताएगा कि एजेंसी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन गिरफ्तार कर लिया, तो कोर्ट उसे आसानी से बरी कर देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DK शिव कुमार को हाईकोर्ट से झटका, CBI की FIR पर रोक वाली याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ CBI के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को कोर्ट ने जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए एजेंसी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि याचिका काफी देरी के बाद दायर की गई थी और CBI की अधिकांश जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने CBI के संपर्क करने के बाद रोक हटाने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा था कि CBI की 90% जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन यह अंतरिम रोक के कारण आगे नहीं बढ़ सकी है, जो 12 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार से 7 नवंबर तक CBI की जांच पर जवाब भी मांगा था।